थक रहा है। आप 2002 से निकाल के देख लीजिए, 2007 में देख लीजिए, 2012 में देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, जो बद्रीनाथ विधानसभा से जीत के जाता है उसकी सरकार उत्तराखंड में बनती है। और यहाँ से माननीय राजेंद्र भंडारी जी विजय होंगे तो निश्चित रूप से आप ये लगा सकते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राज्य में तो देखिए मिली-जुली सरकार है, अभी जैसे चल रहा है माहौल। प्रदेश से हम तो चाह रहे हैं आने ही नहीं चाहिए ये दोनों पार्टियां। तो देखते हैं, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा भंडारी जी कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। राज्य का तो बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी का जमानत जब्त भी हो सकती है। बीजेपी लग रही है सर यहाँ से। ये लगने रे आ रही है। बीजेपी आ रही है। यूकेडी आए या आम पार्टी आए, और तीसरा विकल्प आना चाहिए यहाँ पे। नमस्कार, राज्य समीक्षा की खास पेशकश चुनावी यात्रा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं बद्रीनाथ विधानसभा में और बद्रीनाथ विधानसभा का एक गोपेश्वर का इलाका है, गोपेश्वर का ही मार्केट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गोपेश्वर का प्रसिद्ध जो एक गेट है वो गेट यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड किस ओर है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा से इस वक्त सिटिंग विधायक महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो राजेंद्र भंडारी है और अन्य दल और निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इस बार अपना रुख किस ओर रखती है, यानी कि किसे यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजती है। यही जानने के लिए आए हैं, आइए सीधे जनता से बात करते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और बद्रीनाथ विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 1 लाख के आसपास यहाँ पे वोटर है। और उन 1 लाख वोटरों की बात करें तो जिसमें 50,000 के आसपास महिलाएं हैं और इतनी तकरीबन पुरुषों की तादाद भी है। आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बद्रीनाथ विधानसभा से कौन बाजी मार रहा है। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर युजवीर सिंह बर्तवाल। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइए कि किसका माहौल है यहाँ से? माहौल यहाँ पे मैं देखता हूँ कांग्रेस का है। किसका है? कांग्रेस का प्रत्याशी शायद राजेंद्र सिंह भंडारी हैं। हाँ। उन्हीं का यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य किया है। और मैं इसी परिचय में आपसे एक बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सबसे प्रथम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। देखिए गैस सिलेंडर 1000 का पार हो गया, जबकि कांग्रेस सरकार में 400-450 का था। पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 95 हो गया। और बेरोजगारी, यहाँ पे हमारा जो यूथ है जो कोरोना काल में अभी वंचित है, वो अपने घर छोड़ के, नौकरी छोड़ के अपने घर आया था। घर से फिर पुनः नौकरी के लिए कोशिश की, ना तो कंपनी वाले उनको अपने पास ले रहे हैं और लेने का भी उन्हें कह रहे हैं तुम जिसको 30,000 मिलती थी वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें 15,000 में नौकरी करनी कर लो। जिसको 20,000 मिलती थी उसको 10,000 पे, जिसको 10 मिलती थी उसको 5,000। और कंपनी ने उनमें भर्ती की प्रक्रिया भी 50% कर दिया है। इस कुल मिलाकर के नाराजगी है बहुत सारे मुद्दों पर। बेरोजगारी और बेरोजगारी पे और महंगाई पे जनता त्रस्त है। इस समय हम बदलाव चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आए। एक तो राजेंद्र भंडारी यहाँ से जीते और राज्य में भी कांग्रेस की आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, बेरोजगार, नौकरी नहीं है और महंगाई बहुत आगे बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई है। बद्रीनाथ विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जो इलाका है गोपेश्वर, यहाँ का नाम है, स्थान है और ये गोपेश्वर का मुख्य मार्केट है। आम चलते राहगीरों से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी माहौल किस ओर है। अंकल जी मेरे साथ है, क्या नाम है सर आपका? जी प्रदीप बिष्ट। प्रदीप बिष्ट, ये बताइए हमें इस बार किसका लग रहा है यहाँ से? जी माहौल तो तभी पता लगेगा जब जीत होगी। हवा तो आती रहती है और जाती रहती है। आज कोई कह रहा है कांग्रेस का जीतेगा, कल कोई कहता है बीजेपी का जीतेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 में जब ये उत्तराखंड मिला था तो बहुत उम्मीदें थी यहाँ की जनता को। इतनी उम्मीदें थी कि हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे लोग अच्छे ठीक ठाक हो जाएंगे। और उस टाइम हमको उत्तराखंड 6,000 करोड़ के कर्जे में मिला था, जो बारी बारी इन दोनों पार्टियों ने 85,000 करोड़ का कर्जा कर चुके हैं इस उत्तरांचल में। और पर व्यक्ति पे 85,000 करोड़ का कर्जा करा के बैठ चुके हैं ये दो पार्टियां। इसलिए इन दो पार्टियों का इस प्रदेश से हम तो चाह रहे हैं आने ही नहीं चाहिए ये दोनों पार्टियां। अच्छा, ये दोनों पार्टियां नहीं आनी चाहिए, कौन आनी चाहिए? कोई तीसरा विकल्प
तीसरा विकल्प में यूकेडी आए या आम पार्टी आए, और तीसरा विकल्प आना चाहिए यहाँ पे। जी जी, तभी लगता है विकास होगा। कहीं कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो ये दोनों बारी बारी से उत्तराखंड को लूटते ही जाएंगे। इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा से कौन है तीसरे पे जो आपको लगता है कि मजबूती निभा सकता है, यहाँ से सीट निकाल सकता नॉमिनेशन तो हुए नहीं है, दो ही पार्टियों के, तीन ही पार्टियों के हमको पता लगा है, तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के हुए हैं अभी। तो हमारी तरफ से हमने दोनों को देखा है, दोनों दो बार सत्ता में रह चुके हैं जो अभी दोनों भी पार्टियों में हैं, और दोनों अपने ही तक सीमित है, जनता तक कोई नहीं है इन दोनों में से। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि इन दो पार्टियों को इस बार यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए इस विधानसभा से, बस यही मेरी एक गुजारिश है। आम जन की राय है या यूकेडी? नहीं नहीं, मैं आम जन की राय से, आम जन। क्या नाम है आपका? मैं नहीं, बताइए क्या नाम है आपका? अब उनसे बताइए। मैं मुकेश चौहान। अच्छा जी। चौहान जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार यहाँ से माहौल किसका है? अभी तो ये देख रहे बीजेपी और जो कांग्रेस है, अभी इन दोनों का ये इन दोनों में से कौन इस वक्त आपको लगता है कि जो अभी तो इन दोनों का हम डिसाइड नहीं कर पाते, देखते हैं कि दोनों काम हुआ है आपकी? काम भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, ऐसी तो है नहीं, थोड़ा हुआ है, थोड़ा ये है ना? नाराजगी ज़्यादा तो नहीं होगी? अब वो तो देखो हर किसी को अपना अपना जी जी। चलिए एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप सिंह रावत है। अनूप जी, ये बताइए इस बार गोपेश्वर में हम मौजूद हैं, क्या लगता है यहाँ से किसका माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता तो विकल्प चाहती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमने जो उत्तराखंड बनाया है और 20 सालों में जो हमें ये छला गया है इन दो राष्ट्रीय पार्टियों के से, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक नया विकल्प और एक नया सवेरा, और लोग चाहते हैं कि एक विकल्प मिले। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी उस विकल्प को भर सकती है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि अगर हम सत्ता को परिवर्तन न करें, हम व्यवस्थाओं को परिवर्तन करें। हवाएं भले ही सर्द हो यहाँ की, लेकिन राजनीति बहुत गर्म है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? नरेश भट्ट। नरेश भट्ट जी, ये बताइए कौन आ रहा है इस बार? इस समय बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी। भट्ट जी है इसलिए? ऐसा नहीं है। अच्छा, काम किए हैं, मोदी ने बहुत काम किए हैं। मोदी जी के नाम पे पूरा वोट मिलेगा, एक तरफा क्लीन स्वीप होगा। अच्छा, भंडारी जी तो कह रहे हैं, हम भी दावा ठोक रहे हैं। अब तो देखते हैं, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा भंडारी जी कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। बहुत सड़कों का काम किया महेंद्र भट्ट ने, उतना मेरे हिसाब से किसी ने किया भी नहीं है आज तक इन 20 सालों में। रोडों के आप देख लो, गांव रोड पहुंच गई है, जहां विगत 50 साल से रोड नहीं थी आज़ादी की बात, वहां भी रोड गई है। बहुत काम किया है, बहुत। तो लग रहा कि बीजेपी एक बार फिर से। महेंद्र भट्ट जी एक तरफ। मेरा है दरवान सिंह नेगी। अच्छा, दरमान सिंह नेगी जी, ये बताइए क्या लग रहा है गोपेश्वर से किसका माहौल है? बद्रीनाथ विधानसभा सीट कौन निकाल? विधानसभा सीट, बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस वो टिकट जो दे रखा है राजू भंडारी को। अच्छा, वो राजू भंडारी एक तरफा जीत है, बीजेपी का जमानत जब्त भी हो सकती है। अच्छा भाई ये है यहाँ जब्त भी हो सकती है। हाँ। अच्छा, यहाँ से तो, अच्छा यहाँ से राजू भंडारी, ठीक है। और राज्य में किसकी बनेगी फिर? अब राज्य में, अब देखिए राज्य में मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री कुछ तो नहीं है ना? ना, हम किसी पार्टी से नहीं, हम आम जनता है, आम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं। और सरकार को लेकर के नाराजगी है, लेकर के नाराज, जो हरीश रावत ने जो काम किया है वो काम भी ये पूरा नहीं कर पाए। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहन सिंह रावत है। हाँ। अच्छा रावत जी, ये बताइए किसका माहौल है यहाँ पे? नहीं, माहौल तो देखिए जी, हम तो माहौल बनाने के लिए मैं तो पार्टी का, बीजेपी का बहुत 30 सालों से कार्य करता हूँ। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी में भ्रष्टा, जब पहले थे हम हिंदुत्ववाद की बात करती है बीजेपी, तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है। अच्छा, तो हम इस बार जो है, अभी देखो ये वादे तो बहुत ज़्यादा करती बीजेपी, लेकिन इनके लिए कैसे माहौल बनाए? खाली हिंदू राष्ट्र के नाम से तो भाई मंदिर बनाने से कोई देश का विकास होगा नहीं है। देश में
प्लस इस चीज़ का है, उत्तराखंड की जहाँ तक बात करते हैं, उत्तराखंड में अभी देखिए इन्होंने 2017 से जो कांग्रेस सरकार में पहले से चला आ रहा था, महिला ये करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2017 से इन्होंने जो है बच्चों का गौरव कन्याधन का पैसा अभी तक नहीं दिया है उत्तराखंड सरकार ने, और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सारे बोर्ड लगे हैं, ये गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, ये जो लगे हैं जिनमें लिखा है, तो पैसा इन्होंने इसमें डाल दिया है। 2017 से अभी तक बच्चों का जो है गौरव कन्याधन का कोई पैसा नहीं मिला। अगर कांग्रेस सरकार में इसका जो है 51,000 रुपया था। क्या अच्छा आप आगे नो क्या अच्छा आप आगे हाँ अच्छा के गाँव छे आप हम खेत या फट अच्छा काम हुए गाँव में काम हुए कई अच्छा हम कहेंगे पार्टी नहीं, हम मीडिया तरफ बचे स्वतंत्र से हम। आप बतावा जे तरफ से आप क्या लगू ये बार को आलू ये बार को जीतो लू। अच्छा अच्छा पर काम गाँव में नहीं होया। अच्छा अच्छा ठीक 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 परेशान हो। तो गोपेश्वर के मेन मार्केट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार बद्रीनाथ विधानसभा से चुनाव में किसका पलड़ा यहाँ से भारी है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कमलेश शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए किसका पलड़ा भारी है इस बार बद्रीनाथ विधानसभा? ये है भट्ट जी का है, अच्छा महेंद्र सिंह भट्ट जी। अच्छा महेंद्र भट्ट जी का पलड़ा भारी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा वही यहाँ से जीत रहे हैं। बस अच्छा कौन कौन से ऐसे काम है, कुछ काम बताइए उनके जो आपको लगता है कि मतलब काम तो सारे बढ़िया ही है, काम बढ़िया किए हुए हैं उनने। लेकिन जीतेंगे महेंद्र? हाँ महेंद्र सिंह भट्ट। यहाँ से तो महेंद्र भट्ट जी जीतेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर राज्य से बताइए, राज्य में किसका? राज्य का तो बीजेपी ही आ रही है। हाँ बीजेपी खुल के आ रही है। हाँ बस बीजेपी आ रही है। आप बताइए कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है बीजेपी आ रही है। पक्का। क्या नाम है आपका? कल्पत सिंह। अच्छा अच्छा और आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है राधा कृष्ण तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कौन आ रहा है? मैं तो सर बीजेपी से खुश हूँ, इसलिए हूँ कि मोदी जी के कामों को देख करके, और मोदी जी की जो प्रशंसा है, मोदी जी के काम बहुत अच्छे हैं, हमारे को मोदी जी के बहुत काम अच्छे लगे हैं, इसलिए हम बीजेपी से हैं। हमारे नए तो पार्टी भी से कोई वो नहीं है, लेकिन मोदी जी के कामों को देख करके हमें बहुत अच्छी प्रशंसा है। मोदी जी से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन स्थानीय विधायक से? स्थानीय विधायक सर तो यही आएंगे महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, जब काम मोदी जी ने किया। जी 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 रोडों का काम किया है उनने भी बहुत ज़्यादा। तब यानी लग रहा है कि इस बार कौन आएगा? बीजेपी लग रही है सर यहाँ से। आप बताइए। लगने रे आ रही है। अच्छा बीजेपी आ रही है। आ रही है बीजेपी जी दावे के साथ। दावे के साथ। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार लहर किस ओर है। क्या नाम अंकल आपका? मेरा पूर्ण सिंह चौहान। अच्छा चौहान जी, ये बताइए किसकी तरफ लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो अब पता ही चल रहा माहौल का, तो अब यहाँ पर तो ये सीट पर खैर कांग्रेस का ही है ज़्यादा। कांग्रेस का? हाँ यानी आपको लग रहा है कांग्रेस एक बार फिर से बाजी मार लेगी? हाँ इस सीट पर तो मारी देगी। अच्छा हाँ हाँ बताइए, आपने कहा यहाँ से राजेंद्र भंडारी बाजी मार सकते हैं, राज्य में किसका लग रहा है, कौन? राज्य में निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ, बद्रीनाथ विधानसभा से जो जिस पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाता है वो मिथक रहा है। आप 2002 से निकाल के देख लीजिए, 2007 में देख लीजिए, 2012 में देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, जो बद्रीनाथ विधानसभा से जीत के जाता है उसकी सरकार उत्तराखंड में बनती है, और यहाँ से माननीय राजेंद्र भंडारी जी विजय होंगे तो निश्चित रूप से आप ये लगा सकते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा राज्य में किसकी सरकार आएगी इस पर? राज्य में तो देखिए मिली जुली सरकार है अभी, जैसे चल रहा है माहौल। इस बार लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा या फिर भाजपा फिर से आएगी? भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी की है। आप बताइए, कुछ माहौल देख रहे होंगे आप तो वरिष्ठ है। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। 70 सालों में आप तो कई चुनाव से गुजरे होंगे। हम इस बार लोग का क्या लग रहा है? बीजेपी के हैं वैसे। अच्छा अच्छा, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि नाराजगी। हाँ अच्छा अच्छा तो ये है कि जैसे होना चाहिए था वैसे काम हुए नहीं। अच्छा अच्छा सबसे बड़ी रोजगार और महंगाई मेन मुद्दा है, जो कि उत्तराखंड बनने के बाद से होना चाहिए था। ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। अच्छा अच्छा ठीक। यही लोगों का मेन वो है। हाँ हाँ हमें बच्चों को रोजगार मिल जाता तो बाहर भटकना नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ। तो इसको कोई भी सरकार नहीं कर पाई।
यानी कि रोजगार बहुत ज़रूरी है, रोजगार को लेकर के नाराज़गी है और महंगाई, है ना। दो मुद्दे नहीं। तो चलिए कहीं। तो बहरहाल हमने ये बद्रीनाथ विधानसभा का हाल जाना। गोपेश्वर में हम लोग इस वक्त मौजूद थे और आमजन की राय हमने जानने की कोशिश की, जिसमें लोगों का साफ तौर पे कहना है कि महंगाई, रोजगार और अन्य जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उससे लोग वंचित है और अभी भी उन सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसे चुन करके भेजती है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो सिटिंग विधायक है उनसे लोगों की नाराज़गी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे यहाँ से चुन करके भेजती है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ राजेंद्र सिंह नेगी, बद्रीनाथ विधानसभा।